नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जो खास करके 1 to 5 से संबंधित शिक्षक बनने से संबंधित तैयारियां जो भी कर रहे हैं, या वो सीटेट हो या प्रधान शिक्षक हो या डीएलएड हो, कोई भी हो दोस्तों, जो 1 to 5 से संबंधित है उन लोगों के लिए यह वीडियो काफी खास होने वाला है। क्योंकि ये 1 to 5 का ही दोस्तों है। 21/1/2022 का पेपर मैं लेकर के आया हूं और काफी मजेदार तरीका से कराऊंगा। वो भी क्या दोस्तों, तो मैं ट्रिक से कराऊंगा, जो आपको पूरे YouTube चैनल पर खोजेंगे कि ऐसे ट्रिक हमको मिल जाए तो नहीं मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि मैं कुछ अलग कराता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं मजेदार तरीका से। आप सभी तैयार हैं? एक बार जोरदार लाइक कर दीजिए। कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं, मैंने शुरुआत में ही बोला, या सीटेट हो, प्रधान शिक्षक हो, जिसमें पेडागोजी है दोस्तों 1 to 5 का, उन लोगों के लिए बेटर है, क्योंकि सिलेबस सभी सबके लिए सेम है। चलिए, प्रथम प्रश्न कहता है कि बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन बोला कि विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की ओर होता है। सबसे मजेदार चीज होता है, एक मैं मानव का फिगर बना देता हूं, ठीक है। एक केंद्र भाग हुआ, केंद्र भाग से बाहर की ओर विकास होना, है ना, इसको कहते हैं अधोगामी। क्या कहते हैं? अधोगामी। और अधोगामी सबसे मजेदार सिद्धांत होता है दोस्तों। तो ये बात तो सही बोला, शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की तरफ होता है, सबसे मजेदार चीज है ये। बी में क्या कहता है, टोटल ऑप्शन को टच करेंगे कि विकास आनुवंशिकता पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है, नेगेटिव लगा दिया। और नेगेटिव कहीं भी रहेगा पेडागोजी में दोस्तों, गलत करिएगा आप। शुरुआत में ही मैंने बोला, ठीक है, कि मैं अलग तरीका से कराऊंगा। ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों में विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां भी भाई नेगेटिव हो गया भाई, विकास का प्रभाव पड़ता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे। और डी कहता है कि विकास पूर्णतः संख्यात्मक और सटीक रूप से मापा जा सकता है। दोस्तों, कभी भी पूर्णतः और सटीक जो वर्ड आता है, पेडागोजी 1 to 5 का कर रहे हैं, या वो प्रधान शिक्षक, डीएलएड हो, सीटेट हो, जो भी हो दोस्तों, इस प्रकार के वर्ड दोस्तों जहर होते हैं पेडागोजी के लिए, 1 to 5 के लिए। अगला प्रश्न, बच्चे में भाषा के विकास किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन बोला है केवल आनुवंशिकता, केवल वाले ऑप्शन तो हम कभी नहीं करेंगे, इसलिए 2 ऑप्शन गया काम से, ठीक है। यहां बोला ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण से। तो भाई भाषा का जो विकास है आनुवंशिकता पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। कुछ आपके माता पिता का गुण ले लेता है, और कुछ आपके अगल बगल का जो कैसा वातावरण है, संस्कृति है, ये प्रभाव पड़ता है कि बच्चा भाषा कैसे सीखा है। नेक्स्ट है कि एक प्रगतिशील कक्षा। अब भाई फर्स्ट तो हम नहीं मारेंगे, क्योंकि केवल बैठा हुआ है, केवल नहीं मारना है। 1 to 5 कर रहे हैं या 6 to 8 जो भी कर रहे हैं भैया, पेडागोजी हो तो पेडागोजी सेम ही होता है, कोई चेंजिंग नहीं। तो केवल वाले हम तो नहीं मारेंगे, ठीक है। उसके बाद बोला कि अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर सम्मान करता है। भाई बच्चों को अलग अलग विभिन्न प्रकार के बच्चे आपके पास आते हैं, अलग अलग विभिन्नता है, और उसका आप सम्मान करिए। टीचर का यही गुण है दोस्तों, ये सही जा रहा है। अंक की बात कभी भी करेगा जीवन में, वह 100% गलत होगा। और डी कहता है अधिगम के व्यवहारवादी पक्षों, व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित करता है। भाई व्यवहारवादी पर हम केवल नहीं जाएंगे। सबसे मजेदार आपका उत्तर बी पड़ गया। अब आ गया कोलबर्ग। दोस्तों आप उठा करके देखिए, या प्रधान शिक्षक, सीटेट, कोई भी, कोलबर्ग, पियाजे, वाइगोस्की, डीएलएड सब चीज में मिलता है। कहीं से भी दोस्तों आप भटकने वाले राह पर नहीं चल रहे हैं, इसलिए क्लास को जरूर करिए और शेयर जरूर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मैं गारंटी देता हूं एग्जाम तक मैं आपको सहयोग करूंगा, और ये सारे जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसी प्रकार के प्रश्नों पर आधारित। कहता है लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। दोस्तों बच्चा जो होता है वह सजा को टालने के लिए नियम का पालन करता है, मां का आज्ञा का पालन करता है सजा टालने के लिए। तो दोस्तों ये पूर्व परंपरागत अवस्था में आता है। कौन सा अवस्था में आता है? पूर्व परंपरागत अवस्था। और इस पूर्व परंपरागत को बोलते हैं प्रथा पूर्व चरण। कुछ नया नाम दिया है, तो घबराए नहीं, यहां मैं हूं तो भाई दिक्कत नहीं होगी। अगला है कि अधिगम प्रक्रिया को सुसाध करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे
तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। कैसे तरीके? तो 4 ऑप्शन है, बताइए। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, बताइए आप कि कौन सा तरीका बेटर होगा इस 4 ऑप्शन में। ऑप्शन है फर्स्ट कि जिसमें संकल्पना प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की ओर। दोस्तों जटिल से सरल दोस्तों ये गलत होता है, सबसे घटिया हो गया। जो आप सारी चिंतन को प्राथमिकता दो, आप सारी काफी मजेदार होता है। आप सारी चिंतन बोले तो क्या? सृजनात्मक। आप सारी किसका दोस्त है? सृजन का। और सी कहता है जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदता, ये प्रतिद्वंदता पैदा करना एक गलत वर्ड है, प्रतिद्वंद। सबसे मजेदार आपका ऑप्शन बी पर जा रहा है। नेक्स्ट है कि लेई वाइगोस्की के सिद्धांत मुक्त करता है कि क्या है भाई? वाइगोस्की साहब दिए हैं ट्रिक, मैं बताऊं, SLC, सोशल लैंग्वेज कल्चर, सामाजिक भाषा और सांस्कृतिक। ये जो वर्ड है ये वाइगोस्की साहब का है। तो यहां आ गया संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण का योगदान। सांस्कृतिक मैंने बोला था, उत्तर आपका बी पर। नेक्स्ट है क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापिका अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है, लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? भाई लड़कों से पूछा जा रहा है केवल क्रिकेट वाले बात। भाई लड़कियां भी इंटरेस्ट लेती है। अभी देखिए भाई IPL, काफी लड़कियां लोग बैठी रहती है, उसमें भी भाई इंटरेस्ट लेती है, उसको भी अच्छा लगता है भाई क्रिकेट। ठीक है, तो यहां जेंडर पक्षपात हो रहा है दोस्तों, जेंडर रूढ़िवादिता वाली बात हो रही है। नेक्स्ट है बाल विकास केंद्र कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देगी? बाल विकास की जो कक्षा है उसमें अध्यापिका जो है निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं पर दोस्तों, परीक्षा जो हो जाएगा वो भी क्या निरंतर? तो भाई गलत हो जाएगा। ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया पर दोस्तों, ये मजेदार है। ज्ञान वो भी क्या? सक्रिय संरचना। ठीक है, मजेदार चीज है। और पाठ्यक्रम दोस्तों कभी नहीं करिएगा, लिखा हुआ है किसी भी तरह के पाठ्यक्रम के समापन को। भाई आप समाप्त कर दिए किसी भी प्रकार का पाठ्यक्रम, क्या उसका सिलेबस खत्म हुआ? नहीं हुआ। अनुशासन पद्धतियों को, कठोर अनुशासन पद्धति, भाई ये गलत है, जहर है, ऐसे वर्ड को नहीं मारना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक दोस्तों प्राथमिक कारक परिवार होता है, याद रखना है। क्या होता है? परिवार होता है। और द्वितीय कारक दोस्तों विद्यालय होता है, मीडिया होता है, धर्म होता है। ठीक है, तो यहां तो मैं करूंगा क्या? उत्तर ए करूंगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा उस समूह जिन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के मूल संक्रियात्मक चरणों के समनुरूप है? तो लिखा हुआ है क्या? मूल संक्रियात्मक की अवस्था पूछ रहा है, कितने वर्ष से कितने वर्ष को बोलते हैं? तो 7 से लेकर के 11 वर्ष की अवस्था को मूर्त कहते हैं। 0 से लेकर के 2 को बोलते हैं क्या? शैशवावस्था, संवेदी अवस्था। 2 से 7 को क्या बोलते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 को मूर्त बोलते हैं। 11 से ऊपर वाले को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चारों मैंने बताया। नेक्स्ट है, आप एक अध्यापक है जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गलतियां और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो क्या होनी चाहिए? जो दोस्तों सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो। ठीक ठाक है, केवल वाली बात तो हम नहीं मारेंगे। बच्चे के सीखने के तरीके संबंधित न लगा हुआ है, हम नहीं मारेंगे। आकलन के अलग अलग तरीके पर आधारित है। लिखा हुआ है बच्चे विभिन्न गलतियां अलग अलग तरीके से सीखते हैं, गतियां अलग अलग तरीके से सीखता है। तो आकलन का जो तरीका होता है अलग अलग तरीका होता है, यहाँ भी अलग अलग और यहाँ भी अलग अलग। दोस्तों एक ट्रिक आता है कि जो क्वेश्चन में कहे वही ऑप्शन में कहना शुरू कर दे तो सीटेट उसको 100% सही मानता है। अगला प्रश्न कहता है भैया कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पार प्रदान करने के लिए प्रभावशाली तकनीक है? पार की बात जीवन में कभी भी करेगा
आंसर में कहीं ना कहीं दोस्तों संकेत रहेगा। क्या रहेगा? संकेत रहेगा। संकेत नहीं रहेगा तो इशारा रहेगा। क्या रहेगा? इशारा रहेगा। और नहीं तो सहायता रहेगा। तो भैया आपको पार दिया गया है, तो क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर यहाँ होगा कि समस्या सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उसे उसी समय संकेत और इशारा देना। मैंने बोला संकेत नहीं तो इशारा। ये पार का ही दोस्तों, पार मने होता है ढांचा, पार मने होता है इसके फोल्डिंग। याद रखना है। उत्तर आपका सी पड़ गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता के बारे में, बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षण द्वारा ही मापा जा सकता है, तो यहां बोल दिया केवल। बुद्धिमत्ता व्यक्तिगत विभिन्नता और आनुवंशिकता की कई भूमिका नहीं है। भाई बुद्धिमत्ता आनुवंशिकता की भूमिका होती है, माता पिता पर भी निर्भर करता है कि माता पिता कैसे था इस बच्चा का। एक क्षेत्र में उच्च उच्च बुद्धिमत्ता उच्च वर्ड दोस्तों गलत होता है, ठीक है। और बुद्धिमत्ता विद्यालय से बेहतर प्रदर्शन की योग्यता से अधिक है दोस्तों। सबसे मजेदार आपका उत्तर डी पर जाएगा। नेगेटिव छांटने के बाद जो बचा वो आपका पॉजिटिव होगा। एक घोड़े को देखकर, सुनिएगा ध्यान से मजेदार तरीका से, एक घोड़े को देखकर 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालिका यह प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मतलब घोड़ा को बच्ची बोल रही है वो बड़ा बड़ा कुत्ता है। मतलब जीवन में कभी घोड़ा नहीं देखी है बच्ची, कुत्ता ही देखी है। 4 पैर एक दुम, किसी भी जानवर को देख लेती है वो बोलती है कुत्ता है। तो भैया ये जो अवस्था होता है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है। कौन सा अवस्था होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और घोड़ा कुत्ता को भी कुत्ता बोला, सुनिएगा, कुत्ता को भी क्या बोला? कुत्ता बोला। और घोड़ा को भी क्या बोला? घोड़ा को भी क्या बोला? कुत्ता। तो कोई परिवर्तन बच्चा नहीं किया है अपने ज्ञान में, है ना। परिवर्तन करता तो घोड़ा को घोड़ा बोलता, घोड़ा को कुत्ता ही बोल रहा है। तो जहां पे कोई परिवर्तन नहीं हो वहां आत्मसातीकरण होता है, समावेशन होता है। और जहां पे परिवर्तन होता है वहां पे समायोजन होता है। अगर आप समझेंगे, सही से मेरी बातों को सुनेंगे, तो जीवन में कभी आप गलतियां नहीं करेंगे। अगला है कि भाषा एवं विचार पर लेई वाइगोस्की क्या सुझाते हैं? दोस्तों लेई वाइगोस्की साहब भाषा और विचार पर सुझाते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी स्टूडेंट को कहना चाहूँगा, यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप अपने दोस्त को जरूर जोड़ा करें। अगर आप इस तरह से जोड़ेंगे एक बहुत बड़ा चैन होगा और उनको पता चलेगा कि यूट्यूब पर एक ही दो ही व्यक्ति नहीं है जो सीटेट केवल पढ़ाते हैं या केवल पेडागोजी पढ़ाते हैं। पेडागोजी का चीरफाड़ करने वाले बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर। तो भाई इसको शेयर करना है ताकि पता चले उन लोगों को भी कि भाई कुछ और तरीका से पढ़ाया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं वाइगोस्की भैया का, कि फर्स्ट क्वेश्चन के शुरुआत में अगर भाषा लिख दिया, शुरुआत में यदि भाषा लिख दिया, ठीक है, और बाद में संज्ञानात्मक लिखा, तो ये वाइगोस्की का होगा। क्या होगा? वाइगोस्की का होगा। ये भाषा पहले होना चाहिए। अगर ये भाषा इधर होता, संज्ञानात्मक पहले होता, तो ये पियाजे साहब का होता। समझिएगा ध्यान से। तो भाषा फर्स्ट में लिखा हुआ है, बाद में संज्ञानात्मक लिखा हुआ है, तो हम वाइगोस्की साहब को मानेंगे और कभी भी जीवन में गलतियां नहीं करेंगे। बच्चे में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध किया जा सकता है? सृजनात्मकता को आप कैसे सुसाध कर सकते हैं? ऑप्शन है अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, बहुत अच्छी बात है। सृजन बोले तो क्या? निर्माण करना। अन्वेषण बोले तो क्या? खोज करना। खोज भी एक प्रकार का निर्माण ही है। तो दोस्तों सबसे बेटर आपका ए होगा। अध्यापक केंद्रित शिक्षक केंद्रित वाले ऑप्शन को हम कभी नहीं छुएंगे, ये आपका गलत होता है। लगातार अभ्यास दोहराओ, दोस्तों ये भी आपका गलत होता है। केवल वाली बात तो गलत होता ही है। नेक्स्ट है कि गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्नलिखित में से संबंधित है। गुणज वैकल्य किससे संबंधित है? ऑप्शन लिखा हुआ है कि गति विषयक आवश्यकता से। देखिए गुणज वैकल्य बोलते हैं, सुनिए, जिसको गणित गणना करने में कठिनाई हो,
उसको डिस्कलकुलिया हो जाता है। बोले तो गणितीय संकल्पना अधिगम में कठिनाई। नेक्स्ट, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिला हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? भेदभावात्मक, अलगावात्मक और समस्या पर आधारित और समानता पर आधारित। सबसे बेटर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि सबको लेकर के चलना है तो हम क्या मानेंगे? समानता पर आधारित मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं एक वर्ड बोला हूं, मैं शुरू इसमें पहले ही बोला, आप लोगों के सामने बोला कि शेयर करना है, अपने दोस्त को जोड़ना है। एक एक आदमी, अगर एक एक आदमी को दोस्त को जोड़े तो एक बहुत बड़ा चैन होगा। आप अपने दोस्त को बोले और उनको बोले कि आप भी एक दोस्त को जोड़े, एक ही जोड़ना है मात्र, और उनको बोले कि एक को जोड़े। ठीक है, अगर इस तरह से जोड़ेंगे तो मैं पूरे एग्जाम तक आप लोग को ऐसी सहायता करने वाला हूं कि आप 100% 100+ नंबर ला आएंगे मेरे यहाँ से। एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? कैसे प्रस्तुत करिएगा? देखिए, केवल केवल तो गलत। सूचना तो सबके लिए होता है दोस्तों, तब बहुल रूप में करेंगे। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? दिव्यांग के लिए हो या कोई भी बच्चा हो, सबके लिए समावेशी शिक्षा है, कोई भी बच्चा हो। चलिए, अगला है कि अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? भाई गलत पूछ दिया तो भाई गलत तो आप लोग जानते हैं, खोजने में आप लोग माहिर है। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, सही बात है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां गलतियां अप्रासंगिक है, गलत बात है। प्रासंगिक है, गलतियां तो होती है, यही नेगेटिव बैठा हुआ है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट है कि बच्चे को बारंबार या बोलने के लिए कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है, किस संभावना को बढ़ावा देता है? अब बच्चा को बोल दीजिएगा बार बार कि तुम पढ़ने लायक नहीं है, तो इससे क्या बढ़ेगा? इससे बढ़ेगा कि बच्चे अधिगम के प्रति निष्प्रेरित हो जाएगा। आप कहेंगे तू पढ़ने वाला ना है, बार बार बोलिए आप, जीवन में वो आगे कुछ नहीं करेगा। ठीक है, निष्प्रेरित हो जाएगा। नेक्स्ट है, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पे बोला जा रहा है 23 का। तो ऑप्शन है यहाँ, उपकरणों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान दे करके, समस्या को मानक रूप में प्रस्तुत करके, समस्या के वैकल्पिक तरीकों को मान करके। दोस्तों यंत्रवत याद गलत होता है, ठीक है, और समस्या को बढ़ा सकते हैं, तो सबसे बेटर आपका उत्तर यहाँ पे सी पर जा रहा है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक कक्षाओं में संकल्पना अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? सबसे बेटर उपयुक्त कौन सा है? तो सबसे पहले कोई चीज को समझाएंगे तो मूर्त से समझाएंगे, मूर्त के बाद में चित्र को रखेंगे, और चित्र के बाद में दोस्तों उसका संकेत बताएंगे। सबसे मजेदार की क्रम है। नेक्स्ट है कि बच्चे के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। प्रवीण प्रवीण प्रवीणति अभिमुखी अधिगम संस्कृति को दबावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह के होना चाहिए? वह अधिगम जो समझने पर जोर दे, तो उसका वातावरण कैसा होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है ना। चलिए, फर्स्ट बोला कि प्रदर्शन। दोस्तों प्रदर्शन कभी सही नहीं जाता, याद रखिएगा। अध्यापक वाला ऑप्शन कभी नहीं मारना है। प्रतिस्पर्धा वर्ड नेगेटिव होता है, तो हो जाएगा सकारात्मक एवं सहयोगात्मक। अगला है कि अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहां बोला क्या, परीक्षाएं ही वर्ड दोस्तों नेगेटिव होता है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया, ये भी वर्ड दोस्तों गलत हो गया। चलिए, जो सही होगा वही ना मारेंगे। चलिए अगले प्रश्न पढ़ाते हैं, एक सेकेंड। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता है। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बात सही है। ठीक है, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, ये गलत बात बोला है। अधिगम जटिल नहीं है, ठीक है। सीखना जटिल तो कहाँ से आया? अगर जटिल होता तो कोई सीखता ही नहीं। अधिगम एक सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश की सहायता पर जोर देता है। पारंपरिक क्रियाओं पर,
सामाजिक क्या लिखा हुआ है, सामाजिक संरचनात्मक विचार। तो समाज के लोग पारंपरिक क्रियाओं पर सबसे ज्यादा जोर डालता है, ना कि पुरस्कार दंड, ना कि आनुवंशिकता। अटल व दोस्तों जहर का पुड़िया है, आज तक कभी सही नहीं हुआ है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है? कौन सा? आत्म परितोषण। आत्म परितोषण को बाह्य अभिप्रेरणा नहीं कहेंगे, आत्म को बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। यहाँ बाह्य लिखा है, गलत हो गया। जिज्ञासा जो दोस्तों होता है ना, आपके अंदर जिज्ञासा होती है, आप लोगों को जिज्ञासा है कि सर आप ही पढ़ाइए, अच्छा लगता है हमको, तो आप अंदर से प्रेरित है। जिज्ञासा क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। रुचि क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। सुनिएगा ध्यान से, मजा आएगा। नगद पुरस्कार क्या है? बाह्य प्रेरणा है, यहाँ पे आंतरिक लिखा हुआ है, गलत है। रुचि क्या है? आंतरिक प्रेरणा, यहाँ पे बाह्य लिखा हुआ है, गलत है। ये सब वर्ड को समझिए। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक समझ को सुदृढ़ करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बात गलत है। यंत्रवत जो वर्ड है वह गलत होता है, केवल वी वर्ड गलत होता है। बी बोला संकल्पनात्मक उदाहरण गैर उदाहरण सम्मिलित नहीं करना चाहिए, नेगेटिव लगा दिया है तो इसको छूना ही नहीं है। जो प्रस्तुत किया गया है, जो पहले से ही ज्ञात है, उन दोनों में संबंध स्थापित करने की अवसर देने वाली बात बहुत मजेदार होता है, और व्याख्या वाली बात हमेशा जहर होता है। सीमित और ही वाले वर्ड जहर होते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है, आप सभी हमसे जुड़े हैं, 21 मिनट में 30 प्रश्न, ऐसा कौन कराएगा भाई? फास्ट और ट्रिक के माध्यम से मैं आपको करना चाहूंगा, मैं गारंटी देता हूं। आप लोग यूट्यूब पर छान मारिए जरा, 21 मिनट में कौन 30 प्रश्न करा रहा है? मैं बता दूं आप सभी को, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो बड़े बड़े पड़े हुए हैं, 30 प्रश्न को कराने के लिए 1 घंटा का समय तक ले जाता है, 45 मिनट का समय तक ले जाता है। 30 मिनट के नीचे तो होता ही नहीं है। और यहाँ आपको ट्रिक भी मिल गया, समझ भी आ गया, समय की बर्बादी भी नहीं हुई। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? कौन सा कारक अधिगम को? तो अभिप्रेरणा भी करता है, समाज भी करता है, संवेग भी करता है, सब करता है दोस्तों। उत्तर आपका अधिगम को सब प्रभावित करता है। उत्तर आपका डी पर चला गया। मिलते हैं अगले पार्ट में। जो मैंने बात बोली थी उसको करना है, सब्सक्राइब तो पहले कर लीजिए खुद, और एक साथी को जोड़ना है, और उस साथी को बोलना है कि तू भी एक साथी को जोड़ो, और उसको बोलो कि तुम और एक को जोड़ना है। ऐसे ही दोस्तों एक एक करके जोड़ना है, और जिनको कहना है कि तुम एक और को जोड़ना, और उनको लास्ट में ये बोलना कि आप भी एक को जोड़ लेना। ठीक है। ऐसे इस प्रकार से ये चेन बनते जाएगा और संख्या बढ़ती जाएगी, सबको समझ में आते जाएगा। अधिकांश लोग पास करने वाले मेरे से जो जुड़े हुए हैं, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन ये जो दोस्तों आप काम नहीं करेंगे, एक दूसरे को जोड़ना, उनको कहना कि एक और को जोड़े, ये नहीं कहेंगे, वीडियो नहीं चल पाएगी, तो समझिए कि मैं आपको हेल्प पूरी तरह से नहीं कर पाऊंगा। मैं हेल्प उन्हीं को कर पाता हूं जो हमको हेल्प कर पाते हैं। ठीक है। तो ये एक को जोड़ना है, उनको करना है एक को जोड़ना है। ऐसे करेंगे तो मैं आपको एग्जाम तक सहायता करूंगा, और एक गारंटी भी दूंगा आपको कि आप 100+ नंबर लाइएगा, और मैं सभी को फ्री में टैग वर्ड दूंगा। फ्री में टैग वर्ड प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा मेरे यहाँ। मिलते हैं अगले पार्ट में। काफी बातें हुई, जो बात मैंने बोली उस पर आप लोग केयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।